रायपुर टू बिहार ट्रेन जर्नी व्लॉग, इमरजेंसी सफर। गुड नाइट फ्रेंड्स। आज रात हम निकल रहे हैं रायपुर सीजी से बिहार की ओर, लेकिन स्टेशन पहुंचते ही ऐसा हुआ कि हमारी हालत खराब हो गई। एक आंटी का बैग कोई चोर लेकर भाग गया। आंटी इतनी घबरा गईं कि चलती ट्रेन से ही चोर के पीछे कूद गईं। उनकी माताजी ट्रेन में ही रह गईं और आंटी रायपुर में छूट गईं। कुछ देर तक तो हम सब बहुत परेशान रहे। अरे ये भी अलग हो गया फिर फैमिली से। गाड़ी रुके सर जी, रुके। लेकिन बाद में पता चला कि सब कुछ ठीक हो गया। आंटी सुरक्षित अपनी माताजी के पास पहुंच गईं। ये लोग पुरी जा रहे थे। जय जगन्नाथ। इसके बाद हमारा सफर शुरू हुआ गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस में। ट्रेन काफी थकी हुई हालत में थी, लेकिन इमरजेंसी थी तो उसी में जाना पड़ा। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा दोस्त ट्रेन की चाय खरीद ही लाया। आप लोगों को तो पता ही है कि ट्रेन की चाय कैसी होती है। मैंने एक घूंट पी और उसकी औकात समझ आ गई। मेरे दोस्त ने उसी दिन कसम खा ली कि अब कभी ट्रेन की चाय नहीं पिएगा। रास्ते में कच्चा आम मिला, वो भी उठा लिया। फिर सफर आगे बढ़ता रहा। ये रहा पटना का मशहूर ब्रिज। लंबे सफर के बाद आखिरकार हम समस्तीपुर पहुंच गए। 2 दिन बाद अच्छी चाय पीने को मिली। ऐसी जबरदस्त चाय की सारी थकान गायब हो गई। फिर हम ऑटो से घर की ओर निकल पड़े। वहां चाचा जी ने हमें बाइक दे दी और खुद लिफ्ट लेकर घर आए। थैंक यू चाचू जी। अगली सुबह हमने गांव में बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती की। आदमी हो गई। तो को लंबे वाला क्या हो गया? दिलीप राय नहीं, वो लवली में आया था। दुबे। मिल गया। हम थोड़ा बहुत दिन पहले उसका प्रैक्टिस किए थे सॉन्ग का, अभी इधर नहीं किए। इधर नहीं सुनते ना, इधर अभी नहीं प्रैक्टिस किए हैं, तो नहीं साथ कर यही वाला है। अभी बांग्ला का कर रहे थे ना कुछ दिन पहले ना। बंगाली गाना समझ नहीं यही है क्या? तुम्हें कौन में चल वो। हाँ, यही म्यूजिक यही है। अबे अभी तक तो गाना चालू कर देते हो लगा। बजने दो। ये 3D वाला बजा। सीजी में यही है। पहले इतने में ही नाच के थक जाएगा। ये जो ऑटो ट्यून है ना, ये समझ नहीं आता थोड़ा। ये दे थोड़ा आवाज सुनना। ये साउंड इफेक्ट से तो थोड़ा बहुत वो जान आता है गाने में। इसका भी रोल अलग है ना अपने गांव तरफ। कौन सा स्कूल जाता? बहुत दूर वाले, वहाँ जहाँ से मार्केट जाता हूँ ना, नानी घर के जाते थे, वो गली में मेरा स्कूल है। कौन से क्लास में? सबसे ऊपर वाले क्लास में। अच्छा। आम और लीची दोनों। आम तो हम लोग को मिल जाता है, लेकिन लीची नहीं मिल पाता। वो 400-500 रुपए से ज्यादा। यहाँ लीची बहुत फेमस। फिर मैंने सोचा कि चारा काटने वाली मशीन कभी चला ही नहीं है, तो आज चला ही लेते हैं। छिले वाला सिस्टम। हाँ, यहाँ एक आध गो नहीं छिले।
हैं? बढ़िया है। इसके बाद हम खेत और नदी की तरफ निकल गए। चप्पल को दिख रहा है। जान बात वहां इतनी रेत थी कि बिना चप्पल के पैर जलने लगे। मेरा दोस्त ताड़ी पीने के मूड में था और इधर-उधर रखे मटकों में झांक रहा था। आज ये केस सुनने आया था, ताड़ी के पेड़ से गिर के मार गया। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद हम वापस घर लौटने लगे। गर्मी बहुत थी, इसलिए रास्ते में कुल्फी खाते हुए गए। फिर चाचा जी ने हमें ताल का फल खिलाया और बोले, रायपुर में तो ये मिलेगा नहीं, जितना खाना है खा लो। आज गांव में हमारा आखिरी दिन था। अगले दिन हम निकल पड़े उत्तर प्रदेश के बलिया के लिए और ढेर सारी यादें लेकर वापस लौटे। दादी जी का आशीर्वाद लेकर सफर शुरू हुआ। अबे देख आधा ही बना बे आला पुल, आधा ही बना। गया पुल पार करते हुए हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में बैठ गए। रास्ते में एक मजेदार घटना हो गई। मेरा चप्पल ट्रेन से ही नीचे गिर गया। गोरखपुर में मेरा चप्पल गिर गया था। नहीं है, गोरखपुर गया था ना भाई। गोरखपुर कहाँ गया? गोरखपुर यूपी में है। अरे तो अंकल, अभी मैं बलिया में हूँ और मेरे दोनों चप्पल गिर गया है। तो ये दोनों जन एक एक चप्पल भी देते ना तो मेरे पैर में आ जाता, लेकिन ये लोग एक को चप्पल नहीं दे सके मेरे को। मैं 400 किलोमीटर बिना चप्पल का तय किया। फिर क्या था, बलिया पहुंचकर नया चप्पल खरीदना पड़ा। अब मैं अभी यूपी के बलिया में और यहाँ पेट्रोल पंप का हाल देख सकते हो। सेम कंडीशन है हर जगह। ग्रीन फील्ड हाईवे बनत पानी, बलिया जिला घर बा, कोनो चीज के डर बा। ये जो हाईवे बनत बा ग्रीन फील्ड के बनल बा, यहाँ से सबो जगह जाए बानी, रायपुर जाए बानी तो छत्तीसगढ़ भी जाए बानी। हम अभी बलिया जिला बाटे एने अपना के बहुत अच्छा लगल बाटे। रायपुर छत्तीसगढ़ से आए के भाई बलिया जिला का पुल बा, हेने देखी के पुलिस हमरा के ना रोकल, काबर कि हम टूरिस्ट बानी। हमरा के रोकी तो ओकरा के अच्छा ना लगी ना हमरा के अच्छा लगी। तो पुल बहुत बढ़िया लागे बा। पुल जो कि जितने बनायल बा, आर्किटेक्चर सुंदर बा। पुल के आप दिखावा देख सकत बानी, पुल बहुत बेहतरीन बा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बलिया जिले में बलिया जिला क्या बलिया जिले में हूँ। अभी रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं आया था। अभी ब्यासी पुल, और इसका नाम जो है ब्यासी पुल है। इस पुल का नाम गंगा माता है। और ये एक ब्रिज है 2 किलोमीटर तक का है। और इसका जो नाव यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिखेगा नहीं, बहुत हाईवे है।
देखो इतने बड़े, ये बहुत बड़ा नदी है और यहाँ पे जो है बोट भी चलता है। यहाँ पे छोटा मोटा बोट नहीं है, बड़ा बोट है। बलिया बयासी ब्रिज, जिसे जनेश्वर मिश्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी पर स्थित है। बलिया का गौरव बियासी पुल, जहां सफर भी यादगार है और नजारे भी शानदार। 1.5 किलोमीटर क्रॉस कर दिया। बियासी पुल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुल है। ये पुल घाघरा यानी सरयू नदी पर बना है और आसपास के कई इलाकों को जोड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये पुल अपने शानदार नजारों और सफर के लिए जाना जाता है। ये पुल बलिया की पहचान और क्षेत्र की महत्वपूर्ण जीवन रेखा माना जाता है। हेलो गाइस, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से भानु प्रताप बलिया। मैं आया हूँ यूपी आया हूँ बलिया गांव में। और यहाँ मेरे को पता चला है यहाँ, लेकिन मैंने देखा बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ का पुल जो है, ब्यासी पुल जो है, बहुत 2 किलोमीटर का बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ का रोड जो है, गांव का रोड, यहीं का रोड जो है बना नहीं है। गांव का नाम है ब्यासी गांव। ब्यासी गांव है। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ रोड का दिक्कत है, रोड। अच्छा, यहाँ पे बाढ़ आता है। और बाढ़ आया, बाढ़ कारण नहीं हो सकता। रोड बनेगा और बाढ़ आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। रोड बनना चाहिए, क्योंकि रोड बन जाता तो अच्छा रहता है। यहाँ देख सकते हो रोड नहीं बना है। यहाँ के लोग परेशान है, बहुत सालों से नहीं कभी यहाँ रोड बना ही नहीं कभी। यहाँ रोड अब बना है तो यहाँ तक पहुँचा है। रास्ते में भाई ने अपने गांव की समस्याओं के बारे में बताया। कई सालों से वहां सड़क नहीं बनी है। ऐसे ही न जाने कितने गांव हैं जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उम्मीद है कि जिम्मेदार लोग इन बातों पर ध्यान देंगे। बलिया पहुंचते ही हमारे मित्र शंकर जी से लगभग 3 साल बाद मुलाकात हुई। शंकरवा, हमार शंकरवा है ये। अरे हम घर ही अभी तो पहचान नहीं रहता, तो इसी के बारे में बता रहा था। दोनों भाई पूरे दिल से हमारी सेवा में लगे रहे। दिल से धन्यवाद भाई। मैं राजस्थान के जैसलमेर में हूँ। अभी यहाँ तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। नाव देखो सूख गया, यहाँ पूरा रेत का पहाड़ है। अगली सुबह जो हुआ उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। सच बताऊं तो कुछ देर के लिए हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो सीधा गंगा जी के अंदर ही चले जाएंगे। ये देखो हिरन देखने को मिल रहा है मेरे को। रात को हमें एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। एक हिरन दिखाई दिया, इतना सुंदर कि बस देखते ही रह गए। अगली सुबह फिर हम नदी के किनारे पहुंच गए। आज तो पूरा दिन मस्ती के नाम रहा। कई घंटे तक पानी में खेलते रहे और समय का पता ही नहीं चला।
अब घर लौटने का समय आ गया था। स्टेशन पहुंचे, वहां की मशहूर मलाई वाली चाय पी और फिर रायपुर के लिए रवाना हो गए। सच कहूं तो पता ही नहीं चला कि इतने दिन कब और कैसे निकल गए। रास्ते में हमारे रायपुर वाले जिगरी यार भी मिल गए। सफर और भी मजेदार हो गया। बाय बाय यूपी से बिहार और यूपी का मेरा जो टूर था वो पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए। तो बहुत मजा आया यूपी बिहार का सफर करके। अरे हमारा भाई है, इसके साथ बहुत मजा आया घूम फिर के। तो अभी अपन बलिया स्टेशन पार किए हैं और हम लोग जा रहे हैं रायपुर। तो बहुत सफर अभी लंबा है। ठीक है गाइस। बाबू चलो सीट में जाके यहाँ अच्छे से खाली नहीं आ बैठना। चलो अंदर बैठो। लेकिन एक ऐसी घटना भी हुई जिसने गुस्सा दिला दिया। किसी ने चलती ट्रेन की खिड़की पर पत्थर मारकर कांच तोड़ दिया। समझ नहीं आता कि लोगों को ऐसा करके क्या मिलता है। यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद हम पहुंचे एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जहां चमगादड़ों का ही कब्जा दिखाई देता है। पूरा स्टेशन उनकी मौजूदगी के लिए मशहूर है। अब आपको दिखाते हैं सफर का सबसे शानदार नजारा। चलिए सुरंग के अंदर। ये है भंवर टोंक टनल, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पास अचानकमार टाइगर रिजर्व और मैकाल पर्वतमाला की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और ब्रिटिश काल की सुरंगें इस जगह को और भी खास बनाती हैं। सच में नजारा देखकर दिल खुश हो जाता है। और आखिरकार हम छत्तीसगढ़ की धरती पर वापस कदम रख चुके थे। यूपी और बिहार का ये सफर हमारे लिए यादगार रहा। बहुत कुछ देखने, सीखने और महसूस करने को मिला। अगर दोबारा मौका मिला तो हम फिर जरूर आएंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कैन डू एनीथिंग को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार व सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।